आज हम मथुरा एवं गांधार कला शैली के अंतर के बारे में बात करेंगे। तो अनेक विद्वानों ने मथुरा कला को गांधार कला की अनुकृति सिद्ध करने का प्रयास किया है, किंतु आज यह स्वीकार कर लिया गया है कि मथुरा और गांधार दोनों ही शैलियों में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण स्वतंत्र रूप से किया गया है। अर्थात मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली यह आपस में स्वतंत्र कला शैली रहे हैं या स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। इस कारण इन दोनों कला शैलियों में विभिन्न प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित हैं। अगर पहले अंतर की बात करें तो मथुरा शैली पूर्ण रूप से भारतीय है, जबकि गांधार कला शैली पूर्ण रूप से विदेशी माना जाता है। दूसरा कारण की बात करें तो मथुरा शैली में बुद्ध धोती धारण किए हुए हैं तथा गांधार शैली में वे सन्यासी वेश में दिखाया गया है। अगर तीसरा कारण की बात करें तो मथुरा शैली में महात्मा बुद्ध के केशों अर्थात बाल तथा मूँछों का अंकन नहीं है, जबकि गांधार कला शैली में हमें महात्मा बुद्ध के केश तथा मूँछों के प्रधानता दिखाई गई है। अगर चौथे कारण की बात करें तो मथुरा कला शैली आदर्शवादी रहा है तथा गांधार कला शैली यथार्थवादी पर बल दिया है। अगर पांचवा कारण की बात करें तो मथुरा कला शैली में भाव विभंजना है तथा गांधार शैली में शरीर के अंग प्रत्यंगों तथा मांसपेशियों के अंकन पर बल दिया गया है। अब अगर छठवें कारण की बात करें तो भारतीय कला शैली में गांधार शैली अस्थायी है, जबकि मथुरा कला शैली आगे आने वाली भारतीय कला की ही प्रेरणा बनी है। अब अगर सातवां कारण की बात करें तो गांधार में निर्मित बुद्ध की सुंदर केश विन्यास से अलंकृत है, जबकि मथुरा से प्राप्त मूर्ति का सिर घुटा हुआ है, अर्थात उनका जो सिर है वह मुंडन है। अब अगर आठवें कारण की बात करें तो गांधार की बुद्ध मूर्ति कुशलता से निरूपित है तथा सूक्ष्म परिधान से सुसज्जित है, जबकि मथुरा की जो मूर्ति है वह वस्त्र विहीन दिखाई गई है। अब अगर नौवें कारण की बात करें तो मथुरा कला शैली में महात्मा बुद्ध के पीछे एक प्रभा मंडल है तथा उसका दायां हाथ अभय की मुद्रा में है, परंतु गांधार शैली में ऐसा कहीं भी निरूपित नहीं किया गया है। 10वां कारण की बात करें तो मथुरा और गांधार की प्रतिमाओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कला की इन दो विभिन्न शैलियों का उद्भव और विकास पृथक पृथक हुआ है तथा स्वतंत्र रूप से हुआ है। अगर 11वां कारण की बात करें तो गांधार शैली में बैठी हुई बुद्ध की मूर्तियां पद्मासन अथवा कमलासन पर है, जबकि मथुरा कला शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को सिंहासन पर अंकित करके दिखाया गया तथा उनके पैरों के समीप सिंह की आकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं। ये तो रही मथुरा एवं गांधार कला शैली के बीच अंतर की बात। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if